आपका बच्चा भी अपने आप में खोया रहता है, आपके बार बार बुलाने पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता, बस गिनती के एक दो वर्ड्स ही बोल पाता है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। ये ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर रूबल आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कि बच्चे का मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। इसमें बच्चे को कम्युनिकेट करने में, लैंग्वेज डेवलप करने में और सोशली इंटरैक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। ये बच्चे ना तो अपनी बात किसी को कह पाते हैं और ना ही किसी दूसरे की बात समझ पाते हैं। ऐसे बच्चे बस खुद में ही खोए रहते हैं, बार बार एक ही एक्टिविटी रिपीट करते रहते हैं। नॉर्मली ऑटिज्म के साइंस फर्स्ट 2 इयर्स में दिखने लग जाते हैं, बट वहीं कुछ बच्चों में ये सिम्टम्स बड़े लेट जाके दिखने लगते हैं। ऑटिज्म लड़कियों के कंपैरेटिवली लड़कों में ज्यादा पाया जाता है। यहाँ एक बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है, ऑटिज्म के बच्चे बाकी बच्चों से डिफरेंट नहीं दिखते, वो बिल्कुल बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह ही दिखते हैं। बस अगर कुछ डिफरेंट है तो वो है उनका कम्युनिकेट करने का तरीका, स्पीच और सोशली इंटरैक्ट करने का तरीका। एज पर रिसर्च, ऑटिज्म किसी एक पर्टिकुलर वजह से नहीं होता है। इसके लिए बहुत से जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनवायरमेंट एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, खासकर मानसिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसेंट टाइम्स में हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये ऑब्जर्व किया है कि कोविड के बाद ऑटिज्म के केसेस में एकदम से बहुत ज्यादा उछाल आ गया है। इसका मेन रीजन कहीं ना कहीं बच्चे को सोशल एक्सपोजर ना मिलना, घर में कंटिन्यूस फोन या लैपटॉप की स्क्रीन देखते रहना भी हो सकता है। बच्चे को मौका ही नहीं मिला कि वो बाहर जाके अपने आसपास की चीजों को समझ सके। उसी वजह से क्या हुआ है कि उनका मेंटल डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हो पाया जो एक नॉर्मल बच्चे का होना चाहिए। ऑटिज्म को ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि हर बच्चे में इसके सिम्टम एक से नहीं होते। कुछ बच्चों में ये सिम्टम बहुत ही माइल्ड होते हैं और कुछ बच्चों में ये सिम्टम्स बहुत ही सिवियर होते हैं, तो सब में इसकी इंटेंसिटी एक सी नहीं होती है। तो आइए अब जानते हैं ऑटिज्म के कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में। इनको नजरअंदाज ना करें। अगर आपको भी अपने बच्चे में ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो आपको भी किसी कंसल्टेंट से डिस्कस करना चाहिए और बच्चे का टाइमली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ऑटिज्म का सबसे मेन लक्षण जो है वो ये है कि बच्चा अपने नाम के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करता। पेरेंट्स अक्सर आके ये बताते हैं कि वो अपने बच्चे को आवाज लगाते हैं, उसके नाम से बुलाते हैं, बट बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, अपने आप में खोया रहता है। हियरिंग भी चेक करवा ली बट हियरिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो हमारे बच्चे में कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैं ये बताना चाहूंगी, अगर आपका बच्चा भी बार बार बुलाने पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसकी हियरिंग बिल्कुल सही है, मुड़ के आपकी तरफ नहीं देखता, तो ये ऑटिज्म का साइन हो सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट लक्षण है ऑटिज्म का वो है पुअर आई कांटेक्ट एंड लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और ना ही कोई फेशियल एक्सप्रेशन देगा। आई कांटेक्ट बच्चों में होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा 15 या 18 महीने का है और आपसे ठीक से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये ऑटिज्म का साइन हो सकता है। अगला इम्पॉर्टेंट सिम्टम है लैक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ बिना बोले कम्युनिकेट करना, जैसे स्माइल पास करना, हाई फाई करना, बाय बाय करना। इसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हमारे जेस्चर से सामने वाला समझ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। नॉर्मली 2 साल का बच्चा सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन समझने लग जाता है, बट ऑटिज्म के बच्चे ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। उनके लिए सब एक्सप्रेशन सेम होते हैं। अगर कोई सामने से उन्हें स्माइल करता है, वो वापस स्माइल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फेशियल एक्सप्रेशन समझ में नहीं आते। ना ही वो बच्चे पेरेंट्स के इमोशन समझ पाते हैं। उनको नहीं पता लगता कि पेरेंट्स गुस्से में हैं या रो रहे हैं, उनके लिए सब बराबर है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है ऑटिज्म का। अगला जो सिम्टम है वो बहुत से ऑटिस्टिक बच्चों में देखा गया है, वो ये है कि बच्चा अपने आप में ही खोया रहता है। वो एक अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं और उसी में रह के वो खुश है। वो कोई चेंज नहीं चाहता और जल्दी ही कोई चेंज एक्सेप्ट भी नहीं करता। वो ना तो दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा और ना ही उनके साथ घुले मिलेगा। वो अपने आप अकेला रह के ही खुश है और अकेला ही खेलता रहता है। और ये भी देखा गया है कि वो पेरेंट्स के साथ भी ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। शाम को जैसे फादर
अपने ऑफिस से घर आता है तो बच्चा भाग के जाके उनसे मिलेगा नहीं, हग नहीं करेगा, बस एक साइड में, एक कोने में लगा रहेगा अपने खिलौनों के साथ, अपनी ही दुनिया में। ये ऑटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अगला साइन है पर्पसलेस मूवमेंट्स। बच्चा बिना पर्पस के कुछ ना कुछ करता रहेगा, टिक के नहीं बैठेगा, इधर उधर घूमेगा, उछल कूद करता रहेगा। या कई बार कुछ बच्चों में देखा गया है कि वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे या हैंड क्लैपिंग करेंगे। कुछ बच्चे अपने उंगलियों के बल चलने की कोशिश करेंगे। ये सब ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। एक और चीज जो देखी गई है ऑटिज्म के बच्चों में, वो ये है कि वो हर चीज को लाइन में लगाते हैं। जैसे कोई टॉय हो गया, कोई कार्स हो गई, उनको एक लाइन में अरेंज करेंगे। या फिर ये भी देखा गया है कि वो कोई मूवमेंट करते तो वो सर्कल में करते रहते हैं, जैसे सर्कल में गोल गोल घूमते रहेंगे। अब बात करते हैं स्पीच की। नॉर्मली 2 से 3 साल का बच्चा एक सेंटेंस फॉर्म करने लग जाता है और अपनी कोई भी जरूरत या इच्छा को वो बोलकर अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस करता है। बट ऑटिज्म के बच्चों में ऐसा नहीं हो पाता। उनकी स्पीच डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होती है। अगर होती भी है तो बस वो 2-4 वर्ड ही बोल पाता है, जिनको वो बार बार पूरा दिन रिपीट करता रहता है। या फिर सामने वाला अगर उन्हें कुछ कहता है, वो बस उनका एक आधा वर्ड पकड़ के वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। ऑटिज्म के बच्चों में एक पैटर्न और भी देखा गया है। 20 से 25% बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है, उनकी 1 से 1.5 साल तक नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, बट उसके बाद उनकी मेंटल डेवलपमेंट रुक जाती है। ऑटिज्म के बच्चों में देखा गया है कि 1.5 से 2 साल के बाद बच्चे में जो सोशल स्किल्स डेवलप हुई होती है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है। अक्वायर्ड लैंग्वेज या फिर अक्वायर्ड वर्ड्स को वो लूज करना शुरू कर देता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। अगला इंपॉर्टेंट साइन है हाइपर एक्टिविटी एंड एग्रेसिवनेस। बच्चा बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, उछल कूद करता रहता है, चीजें चला चला के मारता है। बहुत ज्यादा एग्रेशन है बच्चे में, चीखता है, चिल्लाता है, दूसरों को हार्म करता है। ऐसे बच्चे दूसरों को ही नहीं, खुद को भी हार्म कर सकते हैं। उनको डेंजर का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। तो इसमें एक चीज और भी देखी गई है कि बच्चा अपनों और पराये में समझ नहीं कर पाता। उसे समझ नहीं आता कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। उसको पेरेंट्स और स्ट्रेंजर्स सब एक से लगते हैं। ऑटिज्म के बच्चों में स्लीप डिस्टर्बेंस भी एक कॉमन साइन है। बच्चा रात रात भर सो नहीं पाता, बस रेस्टलेस रहता है, या तो उठ के बैठ जाएगा या फिर ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर देता है, जिसे देख के सारी फैमिली डर जाती है कि आखिर बच्चे को हो क्या गया है, किस बात पे ऐसे आधी रात को हंस रहा है। पर ये ऑटिज्म का साइन हो सकता है। तो ये थे ऑटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स। इन सब साइंस एंड सिम्टम्स का पेरेंट्स को आइडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है। अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म की प्रॉब्लम है भी तो पेरेंट्स टाइमली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लिनिकली ये देखा गया है कि ऑटिज्म का टाइमली डिटेक्शन और टाइमली इंटरवेंशन होना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जितना जल्द से जल्द छोटी उम्र में ट्रीटमेंट और थेरेपी स्टार्ट हो जाए, उतना बेटर रिजल्ट मिलता है। एक ऑटिस्टिक बच्चा भी सोशली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है अगर टाइमली इंटरवेंशन हो जाए। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। होम्योपैथी बच्चे का मानसिक विकास करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर टाइमली दी जाए तो होम्योपैथी बहुत से ऑटिस्टिक बच्चों को नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प कर सकती है। बट इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा यही है कि जितना छोटी एज में बच्चे को ट्रीटमेंट मिलेगा, उतना रिजल्ट बढ़िया होगा। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सी दवाइयां हैं जिनका रिजल्ट ऑटिज्म में बहुत ही लाजवाब है, बट यहाँ हम कुछ चुनिंदा दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेडिसिन बेराइटाकाप के बारे में। बेराइटाकाप वाला बच्चा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, शाई नेचर का होता है। वो किसी के सामने नहीं आता, अपनी मदर के या दरवाजे के पीछे छुप के देखता रहता है। उसके लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन उन ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जिन बच्चों की फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री हो या फिर पहले कोई ऑटिज्म का केस हो।
इन बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है कि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, इनको डांस और म्यूजिक बहुत पसंद है, चॉकलेट की बहुत क्रेविंग होती है इन बच्चों को। और एक चीज़ और देखी गई है, जिन बच्चों में वैक्सीनेशन के बाद ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगे हैं, उन केसेस में भी कार्सिनोसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया काप। कैलकेरिया काप उन ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है जो शाई टिमिड नेचर के होते हैं, कोई भी काम करने से पहले झिझकते हैं। कैलकेरिया काप हेल्प करती है बच्चे को इमोशनली स्टेबल होने में और सोशली इंटरेक्शन बढ़ाने में। नेक्स्ट मेडिसिन है सिना। सिना मेडिसिन उन ऑटिस्टिक बच्चों में दी जाती है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, इरिटेबल हैं और रेस्टलेस हैं। ये बच्चे बहुत डिमांडिंग होते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, कभी ये मांगेंगे कभी वो मांगेंगे, हर टाइम पेरेंट्स की नाक में दम करके रखते हैं। और इन बच्चों में एक चीज और भी नोटिस की है कि ये बच्चे रात को सोते समय अपने दांत किरचते रहते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज जिनको हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑटिज्म के केसेस में बहुत इफेक्टिव पाया है। लेकिन हम आपको यही कहना चाहेंगे कि ये मेडिसिन आप खुद से अपने बच्चे पे ट्राई ना करें, बल्कि किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।